तो बैंक ऑफ चाइना को फाइनली भारत में अपना ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। अब आप एसबीआई के साथ साथ आप बैंक ऑफ चाइना से भी अपनी बैंकिंग की सुविधाएं उठा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि एमओयूपी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में सारी बातें जानते हैं। बैंक ऑफ चाइना का इतिहास क्या है, बैंक ऑफ चाइना कब से भारत में अपने ब्रांच खोलने की चाहत रखे हुए था, और बैंक ऑफ चाइना के तर्ज पे क्या भारत के कोई बैंक हैं जो कि चाइना में खुले हुए हैं। सभी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। जहां एक तरफ हम लोग चाह रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए, वहीं पे चाइना के बैंक को ही अंदर आने दिया जा रहा है। इसके विषय में भी बात करेंगे, और भारत के मंत्रालय का क्या रुख रहा है इस पूरे चीज को लेकर के, वो सारी बातें आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। जीके जीएस मैथ्स के इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए समझ लेते हैं सारी बातें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है बैंकों के क्षेत्र में। देखिए, सारे बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिए गए गाइडलाइन को ही फॉलो कर रहा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी होती है कि वो नए बैंकों को स्वीकृति दे ताकि वो बैंकिंग सिस्टम में आ सके। तो उसी तर्ज पे अब बैंक ऑफ चाइना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मंजूरी दे दी है कि अब वो अपना एक ब्रांच भारत में भी खोल सकते हैं। तो बैंक ऑफ चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें चलिए समझ लेते हैं, जान लेते हैं। बैंक ऑफ चाइना जो है 106 साल पुराना बैंक है चाइना का, और इसे अभी फिलहाल सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ चाइना को मिल जाएगा और उसके बाद आपको बैंक ऑफ चाइना के ब्रांचेस भी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये डिसीजन जो है बैंक ऑफ चाइना का भारत में अपना ब्रांच खोलने का, ये सारी चीजें किस लिए पॉसिबल हो सकी। तो देखिए, अभी फिलहाल ही एससीओ सबमिट हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट एक्साई जिनपिंग की मुलाकात हुई, और उसी जगह ये तय किया गया कि भारत और चाइना के रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, कुछ मेमोरेंडम साइन किए गए। उन्हीं मेमोरेंडम में कुछ इस तरीके की भी बात आई जिसमें चाइनीज बैंक, जो कि बहुत पहले से, बहुत 2006 से ही ये ट्राई मार रहे थे कि इंडिया में उनका खुद का एक ब्रांच हो, तो वो फाइनली इस सबमिट में जाकर के पूरा हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री इस पूरे बैंक के इतिहास के बारे में। कब से ये ट्राई कर रहे हैं भारत में अपना एक ब्रांच खोलने के लिए। तो देखिए, बैंक ऑफ चाइना ये अप्लाई किए हुए थे 2016 से ही, जुलाई 2016 से ही बैंक ऑफ चाइना अप्लाई कर रखा था अपने ब्रांचेस को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए, और इसका स्वागत भी किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसका स्वागत भी किया गया था। लेकिन फिर ये कुछ कारणों से ये पूरा जो मामला है वो स्थगित कर दिया गया, ये पूरा मामला रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण जो इंडिया की तरफ से था वो ये था कि डोकलाम में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, और ये डिस्प्यूट काफी लंबा चला। तो इन दिनों चाइना के साथ भारत का कुछ खास संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था, काफी चीजें रुकी हुई थी, होल्ड पे थी। तो जब ये विवाद सेटल हो गया, सब कुछ सही हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें और हुई जिनके कारण ये विवाद पे फंसा रहा और ये चीज थोड़ा लेट हो गया। तो क्या थी वो सारी बातें? तो सबसे पहले तो देख लीजिए, बैंक ऑफ चाइना का खुद का स्वामित्व को लेकर के क्वेश्चन मार्क था कि उसका ओनरशिप किसके पास है। तो इसके लिए बैंक ऑफ चाइना थोड़ा खुद में ही अपने मामलों में ही फंसा हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी उनके सिक्योरिटी चेक के लिए जो भी एप्लीकेशंस थे वो वहीं पे होल्ड पे थे, क्योंकि उनका खुद का ओनरशिप को लेकर के कुछ मामला फंसा हुआ था। फिर दूसरा, उन पे एक एलिगेशन भी लगा हुआ था, बैंक ऑफ चाइना पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा हुआ था, जिसके कारण ये मामला बैंक ऑफ चाइना को इंडिया में एंट्री मिलने पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था। वो क्या था? तो देखिए, बैंक ऑफ चाइना पे एलिगेशन लगा हुआ है कि वो अपने पास्ट में कई तरीके के टेरर फंडिंग करते रहे हैं, और वो किसको टेरर फंडिंग करा है? तो उसने हमास को टेरर फंडिंग करा है। अब ये हमास कौन है? हमास एक टेरर ग्रुप है जो कि टारगेट करता है इजराइल पे। तो हमास को फंड करने के इल्जाम है, एलिगेशंस लगे हुए थे बैंक ऑफ चाइना पे, जिसके कारण इंडिया एंट्री पे बैन लगाया हुआ था, एंट्री नहीं करने दे रहा था। आरबीआई कोई भी आगे मामला को क्लियर नहीं कर रहा था। क्यों नहीं क्लियर कर रहा था? तो इसका एक ये भी कारण आप समझ लीजिए, इजराइल के साथ भारत के संबंध बहुत स्टार्टिंग से ही बेहतर रहे हैं। क्यों रहे हैं? जब पास्ट में इंडिया का अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ
पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा था, तब उस वक्त अमेरिका से भी आगे इजराइल ने भारत की मदद की थी, जिसके कारण इजराइल और भारत में एक अच्छा संबंध रहा है और स्टार्टिंग से अभी तक एक अच्छा संबंध रहा है। तो इंडिया कभी भी इजराइल के मामलों में दखल नहीं दे रहा होता, और जब उसी के कारण ये मामला पूरा फंसा हुआ था। हालांकि बैंक ऑफ चाइना ने इस सारे एलिगेशंस से कम्प्लीटली खुद को अलग कर लिया। ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि यूएन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है चाइना। किसी भी तरीके के फंडिंग को वो सपोर्ट नहीं करता है, हमास को उन्होंने फंडिंग नहीं की है। ये सारी बातें उनके तरफ से बताई जाती रही हैं और ये एलिगेशंस लगते भी रहे हैं। फिलहाल इन एलिगेशंस का प्रभाव नहीं पड़ते दिख रहा है और बैंक ऑफ चाइना को फाइनली आरबीआई की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिरकार भारत और चाइना के बीच में बैंकिंग रिलेशंस कैसा रहा है, वित्तीय रिलेशन या फिर अब बैंकों का रिलेशन कैसा रहा है। भारत में चाइना का बैंक खुल रहा है, तो क्या इससे पहले भारत में कभी भी कोई और देश का बैंक नहीं खुला है, या फिर चाइना में क्या भारत का कोई बैंक है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इंडिया में इससे पहले भी चाइनीज बैंक खुल चुका है। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना आईसीबीसी पहले ही भारत में खुल चुका है, जिसका ब्रांच आपको मुंबई में है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफ चाइना ये पहला बैंक है जो कि भारत में खुल रहा है, तो इससे पहले भी चाइनीज बैंक भारत में खुल चुके हैं। फिर बात कर लेते हैं कि भारतीय बैंक क्या चाइना में है या नहीं। तो बिल्कुल है, भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में बहुत पहले से है, और न केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी चाइना में बहुत पहले से है। इंडिया का 89.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड रिलेशन है 2017-18 में चाइना के साथ। इन फिगर्स को जरूर याद कर लीजिए, यही सारे फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो इन सारे फिगर्स पे जरूर बनता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में क्या कोई बैंक है चाइनीज बैंक या नहीं। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा बहुत सारे बैंक, जिसमें अब आपको बैंक ऑफ चाइना का भी नाम दे दिया जाएगा। तो उस समय आपको बैंक ऑफ चाइना का नाम नहीं डालना है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी कि आईसीबीसी का ही नाम डालना है। आईसीबीसी का अगर आपको पूछा जाए ब्रांच कहाँ है भारत में, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीबीसी जो बैंक है उसका ब्रांच कहाँ है भारत में, तो वो मुंबई में है। तो इस दो क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, समझ लीजिए। भारत के ब्रांचेस भी चाइना में है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी जरूर याद कर लीजिए। एक और बात, बैंक ऑफ चाइना के भारत में एंट्री लेते ही भारत में विदेशी बैंकों की संख्या आपको पता है कितनी हो जाएगी? तो 45 हो जाएगी। भारत में विदेशी बैंकों की संख्या 45 हो जाएगी बैंक ऑफ चाइना के एंट्री लेते ही। इंग्लैंड का स्टैंडर्ड चार्टर्ड पहला विदेशी बैंक है जिसने भारत में 100 से भी अधिक ब्रांचेस खोल करके रखी हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसे जरूर समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और एक और बात, ना केवल बैंक ऑफ चाइना, अभी फिलहाल बहुत सारे और देश के बैंक भी हैं जो कि आरबीआई से अपने ब्रांचेस खोलने के लिए, इंडिया में एंट्री लेने के लिए अपना दरख्वास्त यानी कि एप्लीकेशन दे रखा है। कौन कौन से ऐसे देश हैं? तो बैंक ऑफ चाइना के अलावा ईरान के 3 बैंक, साउथ कोरिया के 2 बैंक, मलेशिया और नीदरलैंड के एक बैंक हैं जो कि आरबीआई से अपना मंजूरी लेने के लिए एकदम बैठे हुए हैं। लेकिन इनमें से साउथ कोरिया और मलेशिया के बैंकों का आवेदन अभी तक खारिज कर दिया गया है, क्योंकि वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनके जो स्टैंडर्ड है उसको नहीं मैच कर पा रहे थे, और उन्हें कहा गया है कि वो फिर से आवेदन करे। लेकिन जो बाकी के जो देश के बैंक हैं उन पे अभी भी बात चल रही है कि उनको वो परमिट मिलेगा या नहीं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। और एक क्वेश्चन आपके साथ करता हूं, अगर आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ लिए होगे तो आप आंसर जरूर कर पाओगे। कौन से सबमिट में ये चीजें तय की गई हैं कि बैंक ऑफ चाइना को भारत में एंट्री मिलेगा? अगर आप वीडियो को अच्छे से समझे होगे, देखे होगे, तो आप जरूर आंसर कर लोगे। अगर आप आंसर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिए। तो ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछा जाएगा, उस पे मैं वीडियोस बना करके आपको समझाता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, शेयर करें इसे अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, और उन्हें भी बताएं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर रहे हो और उधर से चाइनीज पूरा का पूरा बैंक ही भारत में एंट्री ले रहा है। तो ये सारी चीजें अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक भी जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं इसी तरीके के और सारे लेसन्स के साथ, और सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ, और रीजनिंग और मैथ्स के नए लेसन्स के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।